हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, नीट यूजी 2026 की एग्जाम आज कंप्लीट हुई और जो पेपर की डिफिकल्टी लेवल है एक्चुअली उसी पे हम डिस्कशन करने वाले हैं कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल इस साल कैसी रही। उसे हम लास्ट ईयर से भी कंपेयर कर देंगे कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कौन सा पेपर टफ था, लास्ट ईयर का पेपर ज्यादा टफ था या इस साल का पेपर ज्यादा टफ था। उसका इम्पैक्ट भी हम देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट पेपर की डिफिकल्टी लेवल की वजह से इस साल की जो कट ऑफ है उस पे पढ़ने को दिख सकती है। बट उसके बावजूद पेपर कैसा भी हो, इजी हो या टफ हो, जिस तरीके से गवर्नमेंट अथॉरिटी जिस तरीके से सीट्स को बढ़ा रही है, तो कितनी सीटें ऑन एन एवरेज हर एक साल पे बढ़ाई जा रही है, उसके बेसिस पे इस बार की काउंसलिंग नीट यूजी की कैसे रहने वाली है। ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका पेपर उतना अच्छा नहीं गया होगा, जिनको डर लग रहा होगा कि क्या हमें इस साल नीट यूजी में की काउंसलिंग में सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है जब आप 1 साल 2 साल मेहनत करते हो और उसके बाद अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग पेपर नहीं होती है, तो काउंसलिंग एक रास्ता होता है, मीडियम होता है जिसके थ्रू आप अगर आप सही तरीके से काउंसलिंग करते हो तो ऑब्वियसली आपको जो है वो सीट वो मिल सकती है, क्योंकि जो काउंसलिंग है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस और किस तरीके से आप वाइजली काउंसलिंग को अटेंड कर रहे हो, एग्जैक्टली उस पे जो है वो आपकी जो सीट है वो डिपेंड करती है। तो सबसे पहले आ जाते हैं पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे, विच वाज इस साल के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो भी रिएक्शंस आए हैं उन रिएक्शंस के अकॉर्डिंग ये बात समझ में आई है कि इस बार का जो नीट यूजी का पेपर था वो समवेयर बिटवीन इजी टू मॉडरेट था। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लास्ट ईयर द पेपर वाज मच मोर डिफिकल्ट देन दिस टाइम। लास्ट ईयर 2025 की जो एग्जाम की पेपर थी उसकी डिफिकल्टी लेवल थी दैट वाज बिटवीन मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मतलब कहीं ना कहीं वो डिफिकल्ट साइड में थी। बट इस साल की पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट थी, मतलब पेपर को इस साल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इजी बनाया गया था, एंड दैट्स व्हाई बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मानना है कि पेपर ऑन इजियर साइड में था, विच मीन्स कि इस बार की जो स्कोर होगी वो काफी स्टूडेंट्स के काफी अच्छे स्कोर होने वाले हैं। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल स्कोर काफी इंक्रीज होने वाली है, एंड दैट इज व्हाई अगर आप क्वालिफाइंग कट ऑफ की बात करो, चाहे वो जनरल हो, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी, कोई भी कैटेगरीज की हो या जनरल कैटेगरी की भी हो, तो लास्ट ईयर में के कंपैरिजन में इस साल की जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो भी बढ़ने वाली है। बट इस कट ऑफ के बढ़ने के बावजूद एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जो बॉर्डर लाइन पे हैं, जो स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे, उनको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ाई करनी एक बात होती है, साथ में उसके अलावा अगर हम एग्जाम में जाकर के एग्जाम में पेपर को डील करते हैं तो वो एक डिफरेंट मैटर होती है। वहां पे एक अलग टाइप का प्रेशर होता है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स से सिली मिस्टेक्स भी होती है, बहुत कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो आते हुए भी स्टूडेंट्स प्रेशराइज सिचुएशन में उतने अच्छे से उन क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पाते। सो बहुत सारे जो है वो प्रेशर सिचुएशन की वजह से बहुत सारे सिली मिस्टेक्स और क्वेश्चंस जो है वो गलत भी हो जाते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्टूडेंट का पेपर जो है वो उनको उस पेपर की नॉलेज नहीं है, बल्कि नॉलेज होते हुए ये चीजें होती है। प्रेशर हैंडलिंग में टाइम मैनेजमेंट की वजह से थोड़ी सी चीजें जो है वो गलत हो जाने की वजह से पेपर थोड़ी सी खराब हो जाती है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। बट जो पेपर इस बार का था, जो डिफिकल्टी लेवल इस बार की थी, वो कहीं ना कहीं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ी इजी थी, जिसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि जो कट ऑफ होगी, क्वालिफाइंग कट ऑफ, वो भी ऑन अ हायर साइड डेफिनेटली रहने वाली है। एक और मुद्दा ये भी है कि लास्ट ईयर की बात अगर हम करें तो ऑलमोस्ट 22,09,000 स्टूडेंट ने पेपर अपियर किया था। इस साल 70,000 जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कंपटीशन बढ़ चुकी है। सो इस साल ऑलमोस्ट 22,79,000 स्टूडेंट्स ने पेपर अपियर किया है। सो अगेन इस अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करो तो उसके लेवल पे भी कंपटीशन जो है वो बढ़ी हुई है। बट इन सभी बातों के अलावा अगर हम गवर्नमेंट की मंशा देखें, अगर हम गवर्नमेंट की द वे दे आर इंक्रीजिंग द नीट यूजी सीट्स, मेडिकल सीट्स, या पीजी में भी हम देखते हैं पीजी की सीट्स या यूजी की सीट्स जो वो बढ़ा रहे हैं, दैट एक्चुअली सेज कि इवन दो आपका पेपर थोड़ा बुरा भी रहा हो, आपसे अगर आप अपनी काउंसलिंग को अच्छे तरीके से करते हो, यू आपके पास पूरे पूरे चांसेस है कि आपको अच्छी सीट मिल सकती है। द ओनली वे इज कि काउंसलिंग को आप सही तरीके से समझ के चलो। काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और स्टेट कोटा काउंसलिंग होती है, तो अलग अलग काउंसलिंग
के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको आपको समझ के चलना होगा। कुछ मैट्रिसेस को हम देख लेते हैं कि क्या क्या मैट्रिसेस हैं, जैसे कि जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में है। कुछ पुराने डेटा को हम देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स अपियर्ड स्टूडेंट्स की बात करें तो 2023 में ऑलमोस्ट 20,38,000 स्टूडेंट्स थे जो अपियर हुए थे। 2024 में 23,33,000 स्टूडेंट्स थे जो अपियर हुए थे। सो 2024 जो थी वो इन्फ्लेशन ईयर थी, उसमें स्टूडेंट्स की कंपटीशन भी बहुत ज्यादा थी और पेपर भी काफी जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट रहा था। 2025 में पेपर इवन डिफिकल्ट था, बट उस 2025 में 22,09,000 स्टूडेंट अपियर हुए थे। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो आपको देखो सीट से ही आपको समझ में आ जाएगी कि कितनी सीटें हर साल ऑलमोस्ट गवर्नमेंट बढ़ा रही है। 2023 में बात करें तो एमबीबीएस की यूजी की 1,06,000 सीट्स अवेलेबल थी, टोटल एमबीबीएस सीट्स। 2024 में ये सीटें ऑलमोस्ट 11,000 सीटें इंक्रीज हुई, 1,17,000 स्टूडेंट 1,17,000 एमबीबीएस की सीट्स बढ़कर हो चुकी थी। 2025 में बात करें तो ये ऑलमोस्ट 9,000 सीट्स इंक्रीज हुई थी, 1,26,000 सीट्स बढ़कर हो चुकी थी। तो जिस तरीके से सीटें बढ़ाई जा रही है और जो गवर्नमेंट की स्टेटमेंट आ रही है, गवर्नमेंट का ये मानना है कि आने वाले 5 सालों में ऑलमोस्ट 75,000 सीटें और बढ़ाई जाएंगी, इंक्लूडिंग यूजी एंड पीजी, जिसमें 28,000 सीट्स ऑलरेडी उन्होंने बढ़ा दिया है। सो लगभग जो है वो 50,000 सीट्स और बढ़ेंगी इन कमिंग 5 इयर्स। तो इस साल भी जो मेडिकल की सीट्स है वो काफी बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो ऑब्वियसली ये बहुत जरूरी हो जाता है आप सभी स्टूडेंट के लिए कि आप काउंसलिंग को बहुत तरीके से हैंडल करो, क्योंकि अगर आपने मिस्टेक की तो अच्छी सीट मिलती हुई भी आपसे छूट सकती है और आपको हो सकता है कि आपको कुछ जो है वो किसी मिस्टेक की वजह से या तो आपको सीट ना मिले या तो जिस सीट के आप हकदार हो वो सीट आपको ना मिले। सिमिलरली अगर हम बात करें तो जो टॉप स्कोरर की बात करें तो 2023 में 700 प्लस स्कोर करने वाले 350 स्टूडेंट्स थे, ऑलमोस्ट 350 स्टूडेंट थे जिन्होंने 700 से ऊपर स्कोर किया था। 2024 में 2321 स्टूडेंट्स थे। 2025 में कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जिन्होंने 700 से ऊपर स्कोर किया था। 689 हाईएस्ट स्कोर थी, क्योंकि पेपर जैसा मैंने आपको बताया कि काफी डिफिकल्ट थी, बट इस साल क्योंकि पेपर थोड़ी इजियर है तो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार 700 प्लस वाले स्टूडेंट्स काफी ज्यादा होंगे और 700 प्लस में काफी पॉपुलेशन जो है वो रहने वाली है। सो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो 2023 में मॉडरेट और बैलेंस पेपर बनाया गया था, सो मॉडरेट पेपर थी। 2024 में इजी टू मॉडरेट रखी गई थी पेपर को, 2025 में मॉडरेट टू डिफिकल्ट रखी गई और 2026 में ऑलमोस्ट इजी टू मॉडरेट जो है वो अगेन एक बार पेपर बनाई गई है। सो अगेन कम टू द पॉइंट कि जो इस साल के पेपर की डिफिकल्टी लेवल रही वो ऑब्वियसली इजी टू मॉडरेट रही, पेपर इजी रहा, इसका इंपैक्ट आपको कट ऑफ पे देखने को मिलेगा। एंड दैट्स व्हाई जो काउंसलिंग है आपकी रैंक काफी अच्छी आती हुई दिखाई देंगी, मार्क्स काफी अच्छे आते हुए दिखाई देंगे, बट अच्छे मार्क्स होने के बावजूद आपके रैंक में आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिल सकती है। और काउंसलिंग जो है वो हमेशा रैंक के बेसिस पे होती है, तो ऑब्वियसली जो आपकी रैंक होगी उस पे आप किस तरीके से काउंसलिंग को अटेंड करते हो वो डिपेंड करेगी। और पेपर में अगर आप थोड़ा सा डीप डाउन जाएंगे तो कहीं ना कहीं फिजिक्स जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट साइड में रही थी, उसके न्यूमेरिकल्स और टाइम मैनेजमेंट की वजह से। बायोलॉजी काफी इजी थी, केमिस्ट्री भी इजी टू मॉडरेट इस बार क्वेश्चंस जो हैं वो आए हैं। सो ओवरऑल पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट रही। सो अब जो है अगली जो टॉपिक रहने वाली है वो ये रहने वाली है कि सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने रिकॉल बेसिस पे रिकॉल जो है वो क्वेश्चन और आंसर जो है वो पब्लिश करेंगे, तो उसके बेसिस पे आपके रिकॉल में कितने मार्क्स आ सकते हैं वो आपको आइडिया लगाना। एक बार आपको आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स का पता लग जाता है तो ऑब्वियसली वी कैन हेल्प यू इन दैट। आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स के बेसिस पे हम आपको जरूर ये आइडिया दे सकते हैं कि आपकी कितनी रैंक बन सकती है और उस रैंक पे आपको कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए, आपको कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कॉलेजेस मिल सकती है, जिससे कि आप अभी अर्ली ऑन अगर आपको पहले से ये बातें पता होती है तो आप बेटर तरीके से काउंसलिंग को हैंडल कर सकते हो। सो अगर आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स आपको पता लग जाते हैं तो उस बेसिस पे आप हमें कॉल करके हमसे जो है आगे की काउंसलिंग स्ट्रेटेजी आपकी कैसी होनी चाहिए वो चीजें आप पता कर सकते हो। फॉर दैट यू हैव टू कॉल अस on the number flashing on the screen. That's all for today guys. Thank you so much. Have a nice day.